लाज लगेला कि शरम लगेला सोना कौन गीत के गा दे। यही बांसुरी बजाते बजाते करते फ्रांस गए, अमेरिका गए, क्यूबेक गए और भारत का चारों कोना घूम लिए। आपको बांसुरी बजाना कोई सिखाया या फिर स्वयं सीख गए? नहीं, देखिए, अपने से तो नहीं सीखे हैं। भगवान कृष्ण को जब भी आप देखे होंगे तो उनके सर में मोरपंख और हाथों में बांसुरी आपको दिखा होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है हमेशा बांसुरी बजाते थे। और जब वो बांसुरी बजाते थे तो जितने भी गोपियाँ थी वो सब खींची चली आती थी, और उनके बांसुरी बजाने से जितने भी वो गैया चराते थे वो गैया उनके पास ही झूमते रहते थे। जब वो गाय चराने जाते थे उस समय बांसुरी बजाते थे और सभी गैया उनकी बांसुरी सुन के चरा करते थे, और जितनी भी गोपियाँ थी वो सब उनके सामने रहती थी। जब उनका मृत्यु हुआ तभी वो पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाते थे। जब भी बांसुरी बजता है हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, लगता है कि बांसुरी की आवाज़ को सुनते रहें। बांसुरी हमेशा से ही हमें अपनी ओर आकर्षित करते रहा है। ऐसे ही बांसुरी के एक जादूगर, बांसुरी स्वर के एक जादूगर मनरखन बड़ाइक जी हैं, जो बेड़ों में रहते हैं, बेड़ों में उनका घर है, और बांसुरी इतना बखूबी बजाते हैं, इतना सुंदर बजाते हैं कि वो उनकी आवाज़ ने हमें भी मंत्रमुग्ध कर दिया। जब हम उनको सुने तो हम रह नहीं पाए, हम सोचे कि उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कब से मनरखन जी बांसुरी बजा रहे हैं। ये वाद्य यंत्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो हमेशा बजता है और सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। जो भी सुनता है बांसुरी का होकर रह जाता है। रामलखन जी, कब से आप बांसुरी बजा रहे हैं और इतना सुरीला बजाते हैं कि सब मोहित हो जाते हैं? कब से बजा रहे हैं बांसुरी? देखिए, मेरा बांसुरी बजाने का तो ऐसे अभी 30वां साल चल रहा है। 30वां साल जी, हम लगभग 8वीं 9वीं क्लास में थे, उस समय से ये चीज़ को हम पकड़े और अभी तक में भी जितना सफल होनी चाहिए उतना सफल तो नहीं है। फिर भी भगवती माँ का देन है कि यह यही बांसुरी बजाते बजाते करते हम फ्रांस गए, अमेरिका गए, क्यूबेक गए और भारत का चारों कोना घूम लिए। मतलब यही बांसुरी आपको पूरा विश्व भी घुमाया, पूरा भारत भी घुमाया? जी। जब आप बता रहे हैं कि 7वीं 8वीं क्लास से बांसुरी आप जब से पकड़े हैं तब से बजा रहे, तो क्या कृष्ण भगवान से भी कुछ प्रेरित थे? क्योंकि कृष्ण भगवान हमेशा से बांसुरी बजाते थे। देखिए, वो तो भगवान थे तो उनका तो कहना ही नहीं है। और ख़ास करके तो इसमें रोचक बात तो ये है कि जब से ये बांसुरी का धुन हमने भी किसी का बजाया हुआ को सुना, वो मेरा अंतरात्मा में घुस गया। ऐसे ही बजाते थे हम लोग का गुरुजी, स्वर्गीय वीरेंद्र नारायण तिवारी, उन्हीं का कुछ बांसुरी बजाया हुआ धुन हमने रेडियो में सुना करते थे, तो लगा कि हमें भी कहीं से भगवान दे देता तो ऐसे ही बजा लेते तो मन खुश हो जाता। तो पहला बांसुरी यदि आपको याद हो तो बाजार से खरीदे थे, खुद बनाए थे, कौन ला के दिया था बांसुरी? देखिए, बांसुरी मेरा मम्मी देती थी पैसा मिठाई खाने के लिए, तो बाजार तो नहीं, मेला उला जाते थे तो मान के चलिए कि 10 रुपया देती तो 5 रुपया का मिठाई खाते और 5 रुपया का कुछ मुरली बांसी खरीद लेते और उसको चुपके से मम्मी से भी छिपा कर रख देते थे। और चुपके चुपके कहीं पर बैल बकरी चराते हुए या तो कहीं पर, माने मम्मी पापा ना देखे। मतलब मम्मी पापा से डांट पड़ता था? हाँ, डांट पड़ता था, तो इसलिए उसको हम छिपा देते थे और छुप छुप के कहीं कहीं पर बजाते करते थे। यही हुआ करते कैसे कैसे आया। आपको बांसुरी बजाना कोई सिखाया या फिर स्वयं सीख गए? नहीं, देखिए, अपने से तो नहीं सीखे हैं हमने। बहुत लोग गुरुजी लोग वो रेडियो में सुनते थे बजाया हुआ को, तो उसको हम टैली करते थे कि कैसे बजा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद रांची में एक संगीत सृजन सुर सिंगार नाम करके एक नागपुरी संस्था था,
जिसका संचालक शिवशंकर महली और रामप्रसाद महली, आनंद महली, निकोलसन पीटर वगैरह वगैरह थे। तो वो लोग हम लोग को बुलाए, तो हमने आया और उसमें हम क्लास हर सप्ताह रविवार को करने आते थे घर से यहाँ रांची। और वहाँ करीब 5 साल 7 साल उनके यहाँ हम रियाज किए। और उस संस्था में हम लोग का गुरुजी लोग भी आते थे, बताते थे, तो उसी को देख के सुन के कुछ कुछ सीख के इसे बजाना सीखे। हाँ। पहली बार आप विदेश कब गए? बांसुरी से आप बोल रहे हैं कि आप विदेश भी गए, पहली बार विदेश कब गए, कैसा लगा? देखिए, जिस संस्था में हम बांसुरी बजाने के लिए सीखने आते थे, वही संस्था के द्वारा हम 1996 से 1999 तक लगातार विदेश का भ्रमण किए। और हम लोग को सुर श्रृंगार का कलाकार लोग के साथ में जो विदेश गए, उसका लीडरशिप किए हजारीबाग के LRDC साहब, स्वर्गीय विजय किशोर राम। उन्हीं के मार्फत से विदेश आए गए। और झारखंड सरकार, भारत सरकार या सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो हम लोग इस संगीत विद्या में विदेश भ्रमण करके चलाए। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा आपकी बांसुरी का धुन सुनना चाहते हैं, थोड़ा उनके लिए कुछ हो जाए। और जिस तरीके से आप धुन बजाते हैं, लेकिन आपके मन में एक मलाल भी है कि आपको वो पहचान नहीं मिल पाया जिसकी आप जिसके हकदार थे, क्या कहेंगे? देखिए, पहचान तो जितना आशीर्वाद था मिल चुका। हमें झारखंड रत्न, झारखंड विभूति मिला, लेकिन वो सर्टिफिकेट को मिल के या पहचान मिल के क्या करेंगे? ये एक बीता का जो पेट है, इसको लिए तो कुछ चाहिए ना। अब एक तरह से देखा जाए तो हम इसी संगीत विद्या में अपना जीवन को न्यौछावर कर दिए। तो सरकार तरफ से कुछ तो होना चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। क्या कहेंगे, इतने अच्छे बांसुरी बजाते हैं आप, तो खुश रहते होंगे, हमेशा आपको बुलाने के लिए बांसुरी बजाते होंगे? हाँ, बांसुरी में बजवाने के लिए बुलाते हैं और हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, इतना अच्छा बांसुरी बजाते हैं ना कि आदमी का मन मोहा जाएगा। आप कैसे मोहा गए? बांसुरी से मोहा गए? नहीं, मुहाने देखिए, बांसुरी तो मन को मोहता ही है, लेकिन ये के संगीत जो है ना। आप भी गाती हैं, वो तो गा रही थी। जी, गाना गाती हैं। 2 लाइन थोड़ा हो जाए। छोटे मोटे ढोलकी बाजेला के ताल रे, बाजेला के ताल, मैं तो कौन गीत के गाय देऊं। लाज लागेला कि शरम लागेला, सोना कौन गीत के गाय देऊं। लाज लागेला कि शरम लागेला, सोना कौन गीत के गाय देऊं।
छोटे मोटे मांदर बाजला के ताल रे बाजला के ताल सोना कौन गीत के गाय दे लाज लागेला किसा रम लागेला सोना कौन गीत के गाय दे लाज लागेला किसा रम लागेला सोना कौन गीत के गाय दे छोटे मोटे बांसुरी बाजला के ताल रे बाजला के ताल सोना कौन गीत के गाय दे लाज लागेला किसा रम लागेला सोना कौन गीत के गाय दे लाज लागेला किसा रम लागेला सोना कौन गीत के गाय दे। बांसुरी ही है जो कला जो है वो इनका पेट भर रहा है और यही बांसुरी जो है इनको पूरा भारत तो घुमाया ही, विश्व भ्रमण भी करवाया। और इनको कुछ एक नाराजगी भी है कि जो इनको पहचान मिलना चाहिए, जितना अच्छा ये बांसुरी बजाते हैं उतना अच्छा पहचान नहीं मिल पाया, इस बात का एक मलाल भी है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाते हैं जो मन को मंत्रमुग्ध कर देता है, मन को मोह लेता है और लगता है कि हम सुनते रहें। और ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं और प्रस्तुति अपना जगह जगह पे जाते रहते हैं, देते रहते हैं और अपनी कला को लोगों के बीच प्रदर्शित करते रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।